श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। रविवार को संस्कृत विश्वविद्यालय पर वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया गया। इस दौरान कुलपति सर्वनारायण झा भी मौजूद थे। सबसे पहला तो सकुशल सारे लोगों ने उत्साहपूर्वक बजट पास किया और जितने भी प्रस्ताव लाए गए थे सारे प्रस्तावों का सहर्ष अनुमोदन किया। तब क्या क्या पास हुआ सर? मुख्य रूप से तो बजट पास हुआ है और सीनेट में अन्य जो सामान्य विषय थे बजट में सारे विषय आ गए हमारे। अभी डिस्टेंस एजुकेशन की बात हुई, CBSE लागू होने की बात थी तो CBSE लागू हुआ, सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ। अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स चलाने हैं, विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम चलाने हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्स है उन सारे कोर्सों का अनुमोदन हुआ। विश्वविद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय जो भी प्रस्ताव थे सभी प्रस्तावों का सहर्ष अनुमोदन किया गया। सर कितने की बजट पास हुई? बजट के विषय में तो अभी आपको बताया गया है, मैं देख करके अभी बताता हूँ। हम सेकुलर की वरिष्ठ नेता जब दरभंगा पहुंचे उनके स्वागत के लिए हम सेकुलर के पार्टी के कई कार्यकर्ता RK दत्ता के अध्यक्षता में पहुंचे। आज दरभंगा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के सिंडिकेट एवं सीनेट की बैठक में हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर के राष्ट्रीय नेता, किसान नेता और बिहार के पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी भाग लेने के लिए एक सदस्य के तौर पर दरभंगा पधारे
और हम लोग दरभंगा जिला कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत हम लोग किए हैं। और उन्होंने जो हम लोगों को यहाँ दरभंगा में पार्टी संगठन को मजबूत करने का जो निर्देश दिया है उसका हम लोग पालन करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से भी हम उनका तहे दिल से मिथिला की धरती पर उन्होंने पधारे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही पार्टी को मजबूतीकरण के लिए उनके त्याग को, उनके विचार को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। क्या नाम हुआ? आर.के. दत्ता, जिलाध्यक्ष हम सेकुलर दरभंगा। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद जी यहाँ आए हुए थे। सेनेट की आज विशेष बैठक था विश्वविद्यालय संसद का। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग अपने नेता का स्वागत के लिए आए हुए थे। आए थे बहुत लोग थे, लेकिन समय अभाव और कुछ लोग चले गए जो दूर दराज से लोग आए थे ग्रामीण क्षेत्र से। हम लोग का एक ही अभियान है कि इस पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है बेहतर ढंग से हम लोग अपना काम करें। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कल कुछ राजस्थान का दौरा है, तो हमारा पार्टी का जो कार्यक्रम है बहुत बेहतर ढंग चल रहा है। आने वाला समय में यह पार्टी सबसे हर जगह दिखाई पड़ेगा, हर क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा और आम की लड़ाई के लिए अक्सर है, हमेशा रहेगा। क्या नाम हुआ? भूपन कुमार प्रसाद, प्रदेश महासचिव। इधर जल संसाधन विभाग सरकार के खिलाफ बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ की अनिश्चितकालीन धरना 21वां दिन भी जारी रहा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 93वां जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा की ओर से जिला अध्यक्ष हरी शाहनी की अध्यक्षता में उनका जन्म शताब्दी दिवस मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हम लोग सुशासन दिवस के नाम पे हर एक वर्ष मनाते हैं। उसी में आज जिला भाजपा दरभंगा की ओर से जिला कार्यालय पे आज ये उत्सव रखा गया है। इस बार पार्टी 3 दिन इस कार्यक्रम को मनाएगी, 24, 25 और 26 की। हर एक बूथ स्तर पे ये कार्यक्रम मनाया जा सके, तो उसी में आज इसकी शुरुआत जिला कार्यालय से अभी हुई है। जिला अध्यक्ष हरी शाहनी के द्वारा शुरुआत की गई है। हर एक जगह हर एक बूथ स्तर पे सुशासन दिवस के नाम पे हम लोग आज, कल और परसों इस कार्यक्रम को मनाएंगे। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। उनका 93वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। हम पार्टी को इन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में हर स्तर पर इनका जन्मदिन मनाया जाए। अभी पार्टी में बूथ स्तर पर हम लोग को जन्मदिन मनाने के लिए निर्देश दिया गया है। पूरे जिले में इस स्तर पर मनाए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस समारोह बूथ स्तर पर मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला कार्यालय पर उनके जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पूरे देश में चतुर्दिक विकास किया। आज जितनी हाईवे है, चाहे वह निर्मली भवटियाही पुल हो या समस्तीपुर मधुबनी का सड़क हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिन है। और उन्होंने जो महिला मोर्चा के द्वारा
26 तारीख को बहादुरपुर प्रखंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर उसे वहाँ मनाया जाएगा प्रखंड स्तर पर। और यहाँ आज जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सभी जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं, उन सबों ने बहुत हर्षोल्लास से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाए हैं। और आगे भी हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो हमें अच्छी तरह दिशा निर्देश करते रहें, ताकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छी तरह काम कर सकें और आगे देश को ले जा सके। जय हिंद, जय भारत। संत निरंकारी मिशन दरभंगा की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान लहरियासराय में दर्जनों लोगों ने अपना अपना ब्लड डोनेट किया। मिशन मानवता के कल्याण के लिए बहुत सारे काम करता है। चैरिटेबल फाउंडेशन बना हुआ है निरंकारी मिशन का, और ये जो समाज का काम हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मानवता को फ्री, कोई उसमें मन में कोई इंसानों के जो हमारे यहाँ निरंकारी मिशन के दाता आते हैं, उनके कोई मन में कोई भाव नहीं होता, वो फ्री निस्वार्थ मानवता की सेवा करना चाहते हैं और दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम बिना किसी शर्त के मनुष्य की सेवा करोगे, उसका फल आपको परमात्मा देगा। और कुछ आज का क्या लक्ष्य है? नहीं, 1980 से चल रहा है। बाबा गुरबचन सिंह महाराज के कुर्बानी के बाद हमारे बाबा हरदेव सिंह महाराज गुरु गद्दी पर आए और 1980 में उन्होंने एक नारा दिया कि इंसान के ब्लड हैं नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहाए जाए, नालियों में नहीं जाए, नाड़ियों में जाएं। और उसके तहत हमारा मिशन पूरे संसार में, पूरे विश्व में ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके ब्लड देता है। बरहेट्टा में स्थित लोटस मॉडर्न एकेडमी में वार्षिक महोत्सव मनाया गया। दिवस है, इसको हम पूरे उत्साह पूर्वक, समारोह पूर्वक, सांस्कृतिक तरीके से
पिछले एक सप्ताह से मनाते आ रहे हैं, जिसका आज समापन है। पिछले 6 दिनों में खेल का कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि पेंटिंग प्रतियोगिता आदि करवाते रहे। आज खास करके संगीत, नृत्य और ड्रामा का छोटा छोटा एकांकी का कंपटीशन सब समारोह है। इस तरीके से हम हर साल की भांति मनाते हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से नीतीश कुमार के विरोध में प्रदर्शन दिया गया। इन लोगों का आरोप है कि सरकार समान काम के बदले समान वेतन नहीं दे रही है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत समान काम समान वेतन के लिए, जो कि उच्च न्यायालय का फैसला है, लेकिन बिहार सरकार ने इस न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया, जिस कारण हम लोगों ने आज आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। आज 24 दिसंबर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन ही पटना में नियोजित शिक्षकों पर बर्बरपूर्वक लाठीचार्ज किया था और इस दिवस को हम लोग संघर्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज हम लोगों ने तय किया है, संकल्प लिया है कि समान काम समान वेतन के लिए हमारी लड़ाई सड़क से लेकर के न्यायालय तक जारी रहेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जेल ले जाने के बाद जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। इस दौरान लहरियासराय में RJD के छात्रों ने जमकर हंगामा किया और वही मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। के द्वारा चारा घोटाला में जो फैसला लिया गया है, एक ही केस में जो मुख्य आरोपी हैं उनको बेल दे दिया गया और जो सह आरोपी थे जिनके ऊपर कोई भी ज़्यादा चार्ज नहीं लगाया गया था उनको जेल भेज दिया गया। मैं माननीय न्यायालय के फैसले को सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान के साथ साथ ये जो दुमुहा वार किया गया है RSS और BJP वाले के द्वारा, तो पहले से सुनियोजित तरीके से अभी न्यायालय के द्वारा फैसला CBI को फटकार लगी है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में। ये 1,70,000 करोड़ रुपया का घोटाला जो CBI बोल रही थी इतने का घोटाला है, वो घोटाला है ही नहीं। लेकिन उसी तरीके से इसमें भी CBI को मुँह खाना पड़ेगा, क्योंकि चारा घोटाला का जो मुख्य आरोपी है उसको बाहर कर दिया गया। हम 3 तारीख के डिसीजन के बाद 4 और 5 तारीख को हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की जाएगी और बहुत जल्द ही हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, जो समाज सेवक धर्मनिरपेक्ष की लड़ाई में हमेशा आगे बढ़े हैं और मरते दम तक, चाहे ये सारे सामंती लोग, चाहे ये सारे RSS वाले लोग अगर इन्हें सूली पे चढ़ा दें, फिर भी वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव कभी झुकने वाले नहीं हैं। अललपट्टी में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल की ओर से गूंगा लोगों का भी ऑपरेशन करना संभव हो सकेगा। इस दौरान डॉक्टर मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि यह सफल उपचार दरभंगा में किस तरह से हो सकता है। ये जो है एक कॉकरेज इम्प्लांट होती है, जो कि एक कृत्रिम यंत्र है, जो कि ऑपरेशन करके वो जो कृत्रिम यंत्र है वो कान के अंदर लगाया जाता है और उसकी रिसीवर होती है जो बाहर में लगी रहती है। इससे बच्चे जो है 1 साल से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इससे बच्चे सुनने लगते हैं और जब बच्चा सुनने लगता है तो बच्चा बोलने लगता है। आज जो है ऑपरेशन किए हैं, लाइव भी दिखा रहे थे। हाँ, क्या सफलता मिली इस ऑपरेशन में?
लोगों ने काफ़ी दूर दूर से नए नए डॉक्टर्स जो कि इम्प्लांट के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, उतनी लाइफ सर्जरी उन्होंने नहीं दिखा था, वो काफ़ी डॉक्टर्स पटना, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और सीतामढ़ी से लोग आए थे डॉक्टर्स। कॉकलियर इम्प्लांटेशन। हाँ, भेज देते हैं। जो मुक्त बधिर बच्चे जो बच्चा पैदा होता है, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दरभंगा के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग ये केस के लिए बाहर जाना पड़ता था, यहाँ वहाँ घूमना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा डॉक्टर मनोज के क्लिनिक पर उपलब्ध है। डॉक्टर मनोज और उनकी टीम ने ये बहुत सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन किया है। इससे जो बच्चा जो गूंगा बहरा था, तो मशीन लग जाने के बाद 1 महीने के बाद भगवान चाहे तो बहुत अच्छे से बोलेगा। ये एक हमारे मिथिलांचल और नॉर्थ बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये बच्चे 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं बोल पा रहा था, तो उनके पेरेंट्स को लगा कि मेरा बच्चा नहीं बोलता है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। तो वो जो है वो ENT में हम लोग से कंसल्ट किए, तब यहाँ पर हम लोग जब चेक किए उसका, तो देखे कि बच्चा का एक्चुअली इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा था। तब ने हमने उन लोग प्लानिंग किया कि इसमें अगर इसमें कॉकलियर इम्प्लांट जो यंत्र होता है, कृत्रिम यंत्र होता है, अगर इसमें हम लगा देंगे तो ये बच्चा में आगे जा कर के, चूँकि अगर 5 साल तक बच्चा अगर नहीं सुनता तो उसके बाद बच्चा ये कभी नहीं बोल पाता। 5 साल के अंदर में ही इसमें यंत्र लगाने की ज़रूरत थी। चूँकि इसका उम्र अभी 3 साल से कम था, इसलिए बहुत परफेक्ट एज था इसका, इसलिए इसमें लग गया है। अब इसका ब्रेन जब डेवलप करेगा, चूँकि अभी 2 साल टाइम है इसको डेवलप होने का, तो अभी बच्चा ये बोलने का चांसेस पूरा बन जाएगा इसका, अब ये बोल सकता है। दरभंगा जिला महादलित टोला स्वयं सेवक संघ एवं तामिल मदरसा शिक्षा की ओर से प्रमंडलीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों लोग उपस्थित रहे। खुला अधिवेशन दरभंगा के माध्यम से हो रहा है। खास करके यहाँ पहले से भी पूर्व अध्यक्ष हमारे माननीय अमर राम जी हम लोग का स्थायी कराने का काम किया और उनके काम को मैं आगे लेके चला। बिहार राज्य महादलित टोला स्वयं सेवक शिक्षा स्वयं सेवक संघ प्रयास हमेशा ये 2 साल से लगभग हम लोगों ने ये 11 सूत्री मांग 10 सूत्री है इसमें लिखा हुआ अधिवेशन में आज के डेट में। तो ये जो सारी बातें हैं, जैसे कि हम लोग NOIS का ट्रेनिंग जो हमारा मस्ट एकदम ज़रूरी था। आप एक प्राइवेट शिक्षक को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है उसको आप NOIS का ट्रेनिंग का आप आदेश दे रहे हैं। हम तो कहीं न कहीं महिलाओं को पढ़ा रहे हैं, महिला उसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। आखिर यदि शैक्षणिक काम यदि ट्रेंड लोगों को ही करना है तो आप मुझे भी NOIS का ट्रेनिंग दे करके हमें ट्रेंड कराओ, जो अभी तक सरकार इस पर नहीं देख रही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक समिति की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। चौबीस जनवरी 1986 को संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और उस साल से उपभोक्ता अधिकार राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक स्वयंसेवी संस्था है जिसका गठन तो 1971 में हुआ, रजिस्ट्रेशन इसका 1974 में हुआ। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सदा से उपभोक्ता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। लहरियासराय में स्थित डाक बंगला परिसर में रालोसपा पार्टी का एक बैठक आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बिरौल में बिरौल प्रभारी के रूप में लक्ष्मी पासवान को चुना गया है।
को महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने शिक्षा सुधार आंदोलन के तहत बिहार के हर एक पंचायत के कम से कम एक विद्यालय पर मानव कतार श्रृंखला लगाने का फैसला किया है, जिसके लिए पूरे राज्य में हमारे पार्टी संगठन की ओर से हर एक जिला में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और मानव कतार श्रृंखला में हमारे लोग कैसे भाग लें शिक्षा सुधार के लिए, उसी के क्रम में आज दरभंगा जिला की ये बैठक है और मैं प्रभारी के हैसियत से यहाँ उपस्थित हूँ और इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि आगामी 30 जनवरी का कार्यक्रम कैसे सफल हो। क्या नाम है? मनोज कुमार यादव, प्रदेश महासचिव। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेतृत्व में आज डाक बंगला परिषद में बैठक है, एक दिवसीय। इस बैठक में हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं और जिला के कमेटी के लोग हैं। हम लोगों को आगामी 30 जनवरी को मानव कतार लगाना है। दरभंगा जिला में हर एक पंचायत में कम से कम एक विद्यालय, अधिक हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी साथियों का सहयोग है, जो अधिक से अधिक हो। मिनिमम एक पंचायत में एक विद्यालय पे हम लोग 10 बजे से 11 बजे 1 घंटा हमने मानव कतार लगाने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व में हम लोग लगाएंगे। जिला अध्यक्ष राजीव कुशवाहा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। डीजे गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर। डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 84096633321।